हे गाइस, दिस इज लवकुश। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट कंपनी इन टैली प्राइम और उसके साथ ही 10 इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करने वाले हैं जो कि आपकी डेली की ऑफिस वर्क में बहुत ही हेल्प करेगा। तो विदाउट एनी लेट चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन कर लेना है। जैसे आप टैली प्राइम को खोलेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। इसके सबसे ऊपर ही आपको दिख जाएगा क्रिएट कंपनी। अगर आप पहली बार कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, नया कंपनी क्रिएट कर रहे हैं जिसका कोई भी डेटा आपके पास नहीं है, तो आपको क्रिएट कंपनी पे क्लिक करना है। तो अभी मेरे पास कोई भी कंपनी का डेटा अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं क्रिएट कंपनी पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको कंपनी का नाम लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे कंपनी का नाम लिख देता हूँ। अपने कंपनी का नाम है राम एंड कंपनी। उसके बाद मेलिंग नेम, देखिए ये हुआ आपका कंपनी का नाम, ये है आपका मेलिंग मेलिंग नेम। इसका मतलब क्या है, जब भी अगर आप कोई टैली में बिल प्रिंट करते हैं, कोई भी आप इनवॉइस रेज करते हैं, तो आपको यहाँ पे जो मेलिंग नेम है ये शो करेगा। उसके बाद एड्रेस है, आप एड्रेस देना चाहते हैं दे सकते हैं, वरना नहीं भी दे सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार के लिए दे देता हूँ यहाँ पे टोलीगंज कोलकाता। उसके बाद आपको स्टेट चूज करना है, आप चाहें तो एक बार के लिए चूज कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। उसके बाद पिन कोड है, चलिए पिन कोड ये भी देख लेता हूँ। उसके बाद आपको टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, ये सब आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो दे दीजिए, वरना कोई बात नहीं। ये इम्पोर्टेंट है। देखिए आप कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए यहाँ पे बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी का जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो है 23-24। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है 1 अप्रैल 2023 से, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हो गया है। और आपका बुक कब से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी हम लोग मान लेते हैं कि उसी दिन से हमारा बुक भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इनेबल एडिट लोग आपको अभी नो करना है। यहाँ पे क्या है देखिए, सेट टैली वर्ड पासवर्ड। अगर आपको अपने टैली के डेटा में पासवर्ड लगा के रखना है तो आपको इसे यस करना है। यस करेंगे तो आपके सामने पासवर्ड मांगेगा, बट अभी हम लोग यहाँ पे नो करते हैं क्योंकि इस टैली में आपको कोई पासवर्ड नहीं चाहिए। ये सब करने के बाद आपको बस एंटर एंटर करते जाना है। इंटर इंटर करते जाएंगे और यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे आपके कंपनी आपके सामने क्रिएट हो गया है। आपके सामने कुछ फीचर्स आएगा, आपको इनेबल करना है नहीं करना है ये आपके ऊपर है। बट फॉर द टाइम बीइंग अभी हम लोग क्या करते हैं, देखिए अकाउंटिंग का जो है बिल वाइज एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं। इन्वेंट्री हम मैनेज नहीं करेंगे, हमारा जो कंपनी है वो इन्वेंट्री को मैनेज नहीं करता है। तो एक बार के लिए मैं नो कर देता हूँ। और जीएसटी को भी एक बार के लिए मैं नो कर देता हूँ क्योंकि जीएसटी की एंट्री हम लोग बाद में सीखेंगे। एंटर कर लेना है आपको, एंटर एंटर कर करके क्या करना है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे आपके सामने खुल गया राम एंड कंपनी। देखिए तो इस प्रकार आपके सामने कंपनी क्रिएट हो गया टैली में। यस, आपके सामने कंपनी क्रिएट हो गया है। आपके सामने ये मिल जाता है जिसे बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। यहाँ से आप सारा काम कंपनी में कर सकते हैं, चाहे आपका वाउचर का एंट्री करना हो, बैलेंस शीट देखना हो, प्रॉफिट एंड लॉस देखना हो, ट्रायल बैलेंस देखना हो, जो भी करना है आपको यहाँ से देखना है। फॉर एग्जांपल आपको बैलेंस शीट देखना है तो बैलेंस शीट पे क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पर देखेंगे कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि कोई भी एंट्री हम लोगों ने किया ही नहीं। तो इस प्रकार आपके सामने टैली में कंपनी तो क्रिएट हो गया। अब हम लोग चलते हैं 10 इम्पोर्टेंट जर्नल एंट्री को लेकर जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। तो ये जो मैं पीडीएफ से कर रहा हूँ, इसका पीडीएफ आप जो नोट्स में कर रहा हूँ इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो देखिए, राम एंड कंपनी जो पार्टनरशिप फर्म, वो पार्टनरशिप फर्म है जिन्होंने फॉलोइंग ट्रांजैक्शन किया है अप्रैल 2023 में। और इसका हम लोग को क्या करना है, जर्नल एंट्री करना है। तो आपके सामने टोटल 10 ट्रांजैक्शन है जिसका जर्नल एंट्री आपको करना है। तो देखिए, सबसे पहला, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसमें कैपिटल लगाना पड़ता है, पूंजी लगाना पड़ता है। तो वही है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विथ कैश 80 लाख। तो देखिए, अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं और कैश से, तो उसका जर्नल एंट्री क्या होता है, जर्नल एंट्री होता है आपका, बोलिए क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट। कैश आ रहा है टू कैपिटल। ये पार्टनरशिप फर्म है, खुद पैसा लगा रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यहाँ कैश की जगह बैंक भी हो सकता था अगर ये बैंक में पैसा आता तो ये जो पहला ट्रांजैक्शन है कमेंसमेंट बिजनेस विद कैश, इसका हम लोग क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। इसका एंट्री क्या होगा, कैश टू कैपिटल। तो इसको एंट्री कैसे करेंगे, टैली में आएंगे
और यहाँ पे आपको वाउचर दिख जाएगा, वाउचर पे क्लिक करेंगे। देखिए अब जैसे वाउचर पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपको बहुत सारा वाउचर खुल गया, जिसमें पहला है आपका कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा क्या होता है, देखिए जब आप पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं या बैंक से निकालते हैं, और तीसरा केस जब आप बैंक टू बैंक पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे ट्रांजेक्शन को हम लोग कॉन्ट्रा में करते हैं। अगर किसी को आप पेमेंट कर रहे हैं, बैंक हो चाहे कैश हो, तो उसे आप पेमेंट में दिखाएंगे। अगर आपको कोई पैसा मिल रहा है, चाहे वो कैश में हो चाहे वो बैंक में हो, तो आप रिसीप्ट वाउचर में दिखाएंगे। अगर कोई आप सामान परचेस कर रहे हैं तो आप यहाँ पर दिखाएंगे। अगर आप कोई सामान सेल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे दिखाएंगे। और ये सब के अलावा जो भी बच गया उसे हम लोग कहाँ दिखाने वाले हैं, उसे हम लोग जर्नल एंट्री में दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो जब मैं ट्रांजैक्शन पे आऊँगा तो वो कहाँ पे एंट्री होगा, कैसे होगा, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अभी के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जर्नल एंट्री जो था कमेंसमेंट बिजनेस विद कैश, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ठीक है, इसका एंट्री हम लोग करते हैं। कहाँ पे एंट्री होगा, पैसा आ रहा है तो ये रिसिप्ट में F6 आप डालेंगे, आपके सामने आ गया। तो देखिए क्रेडिट किसको कर रहे हैं हम लोग, कैपिटल को। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे कोई भी लेजर क्रिएट नहीं है। तो टैली में लेजर क्रिएट करने के लिए आपको ऑल्ट सी दबाना है। जैसे आप ऑल्ट और सी एक साथ दबाते हैं, ऑल्ट और सी, आपके सामने ये लेजर क्रिएट करने को मिल जाएगा। तो सबसे पहला है अपना कैपिटल अकाउंट। अपने को कैपिटल अकाउंट चाहिए, इसका हेड क्या होगा, कैपिटल अकाउंट में ही हेड होगा। बस आपको ये सब देख के बस एंटर 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 करते जाना है। देखिए कैपिटल आ गया, कितना का था, 30,000 का। कैपिटल 30,000 क्रेडिट हो गया। डेबिट किसको करने वाले हम लोग, कैश को। देखिए टैली में कैश जो है वो ऑटोमेटिक होता है, आपको कैश का लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये हो गया। तो इसका नरेशन आप लिख देंगे, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, एंटर एंटर मारेंगे, ये ट्रांजैक्शन आपका हो गया है। अब हम बात करते हैं अगले की। तो देखिए दूसरा ट्रांजैक्शन है डिपॉजिट कैश विथ बैंक ऑफ बड़ौदा 40,000। सॉरी, ये जो ऊपर वाला ट्रांजैक्शन था ये 80,000 का था। तो इसे अब ठीक कैसे करेंगे, आप आते हैं टैली में, आपको क्या करना है, जस्ट पेजअप करना है। पेजअप करेंगे आपके सामने वो पहला जो आपने एंट्री किया था वो खुल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हैं, डेबुक से जाएंगे। डेबुक कैसे खोलेंगे, डी खोलेंगे, आपको ये खुल जाएगा जो आपने एंट्री किया था। हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये 30,000 की जगह पे 80,000 कर लेते हैं। इसको हम लोग 80,000 में कर लिए। तो यहाँ से आप ये भी सीख लिए कि अगर आपसे कोई ट्रांजैक्शन गलती से रिकॉर्ड हो जाता है, गलती से सेंस की अमाउंट गलत हो जाता है, उसे कैसे चेंज करना है, तो उसे आप डेबुक में आकर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग फिर से लौटते हैं वाउचर पे, और हम लोग दूसरा जो हम लोग का था ट्रांजैक्शन डिपॉजिट कैश विद बैंक ऑफ बड़ौदा 40,000 रुपये। तो देखिए इसका जनरल एंट्री क्या होगा, तो देखिए बैंक में पैसा जा रहा है और कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, हम लोग क्रेडिट करने वाले हैं कैश को विथ अमाउंटिंग रुपीज़ 40,000। तो ये आपके सामने हुआ इसका जर्नल एंट्री। इसको एंट्री कैसे करेंगे, आप आ जाइए टैली में। जैसे आप टैली में आएंगे तो देखिए मैंने क्या बोला था कि कॉन्ट्रा में कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, जो हम लोग बैंक में पैसा डालते हैं या बैंक से निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग बैंक में पैसा डाल रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। तो ये ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगा, कॉन्ट्रा वाउचर में। तो आपको कीबोर्ड पे F4 प्रेस करना है, आपके सामने ये खुल जाएगा। तो देखिए कॉन्ट्रा वाउचर यहाँ पर शो कर रहा है। क्रेडिट किसको कर रहे हैं हम लोग, कैश को हम लोग क्रेडिट कर लिए, कितना से, 40,000 रुपये से। अब देखिए डेबिट किसको करना है हम लोग को, बैंक ऑफ बड़ौदा के। बट यहाँ पे कोई लेजर शो कर रहा है बैंक का नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑल्ट सी से हम लोग एक बैंक का लेजर क्रिएट करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से। वो कौन सा हेड में आएगा, बैंक अकाउंट्स में आएगा। सॉरी, इसको हम लोग बैंक अकाउंट में कर लेते हैं, एंटर एंटर करते जाना है। आप यहाँ पर जो डिटेल दे रहा है आप डिटेल दे सकते हैं, अकाउंट नंबर, IFSC कोड। बट अभी के लिए हम इसको स्किप करते हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, जस्ट एंटर एंटर आपको करते जाना है।
तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ बड़ौदा, ये एंट्री हो गया। आपको बस अब ये सब दे सकते हैं, वरना अभी के लिए स्किप करने के लिए कंट्रोल ए दबाइए। कंट्रोल ए दबाने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। आप नरेशन दे सकते हैं। नरेशन क्या देंगे? डिपॉजिट कैश इन बैंक, ठीक है। उसके बाद आपको एंटर मार लेना है। ये ट्रांजैक्शन आपको हो गया। अब ट्रांजैक्शन हो गया तो ये कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा? ये आपको ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट करेगा, बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसको देखने के लिए क्या करना होगा? आप गेटवे ऑफ टैली में आइए। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद आपको क्या करना है? बैलेंस शीट पे जाना है। जैसे बैलेंस शीट में आएंगे आप देखेंगे ये आपका जो एंट्री है हो चुका है। यहाँ पे आपको फिक्स एसेट में दिख रहा होगा कि आपका क्या है? कैश इन हैंड है 40,000 रुपये। 40,000 रुपये आपका कैश में है और 40,000 रुपये आपका बैंक में भी है। देखेंगे ये आपका एंट्री है। एक 80,000 रुपये आपके पास जो आप क्या किए थे? कैश लाए थे जिस समय बिजनेस स्टार्ट किए थे, और उसमें 40,000 रुपये आप बैंक में ट्रांसफ़र कर चुके हैं। तो अभी के लिए आपके पास कितना पैसा बचा हुआ है? 40,000 रुपया। तो यहाँ पे दिखा देगा कैश में आपके पास क्लोजिंग बैलेंस 40 रुपये है, सॉरी 40,000 रुपये है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2 एंट्री कर चुके हैं। और अब हम लोग आते हैं तीसरे पे कि तीसरा ट्रांजेक्शन क्या है। इसको हम एक बार के लिए ग्रीन येलो कर देते हैं। देखिए तीसरा है परचेस गुड्स बाई पेइंग कैश 5,000। हम लोग 5,000 का गुड्स परचेस किए। तो इसका एंट्री करने के लिए इसका जनरल एंट्री क्या होगा? देखिए परचेस को डेबिट करेंगे, कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? परचेस को डेबिट करेंगे। परचेस का नेचर क्या होता है? डेबिट बैलेंस। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अमाउंटिंग ₹5,000। देखिए तो 5,000 हम लोग को क्या करना है? परचेज करना है 5,000 का। तो इसका जनरेटर क्या करेंगे? आते हैं हम लोग टैली में। टैली में आके हम लोग क्या करना है? जैसे बैक आते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, और आपको वाउचर पे क्लिक करना है। वाउचर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये देखिए परचेज का वाउचर खुल गया है F9। आपको इस पर क्लिक करना है। देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपका सप्लायर का नाम पूछेगा, पार्टी का नेम, इनवॉइस नंबर, ये सब। देखिए ये आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास प्रॉपर डिटेल हो कि आप किससे खरीदे हैं, किससे नहीं खरीदे हैं। तो अगर आपको ये सब में नहीं जाना है तो वो क्या करना है? चेंज मोड पे जाना है। आपने चेंज मोड, यहाँ पे चेंज मोड पे जाके आपको करना है एज इनवॉइस। एज इनवॉइस पे इंटर कर लेना है। जैसे आप इस पे इंटर करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ गया। आप यहाँ पे इनवॉइस नंबर दे देते हैं एक, और आपके सामने ये खुल गया डेबिट क्रेडिट वाला। तो क्रेडिट हम लोग किसको किए थे? कैश को क्रेडिट किए थे, ठीक है। कितना से क्रेडिट किए थे? 5,000 रुपये से। एंटर एंटर जस्ट एंटर करते रहते हैं। 5,000 रुपये हम डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग डेबिट किसको करने वाले हैं? परचेज को। क्या परचेज का कोई लेजर है? नहीं। तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे? जस्ट ऑल्ट सी दबाना है। ऑल्ट सी दबाने के बाद आपको परचेज का लेजर क्रिएट करना है। तो अब हम लोग परचेज का लेजर क्रिएट कर चुके हैं। इसका नेचर क्या होगा? कौन सा ग्रुप में जाएगा? तो इसका परचेज में जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे, प्लीज वेट अ मिनट, आपको परचेज का ग्रुप मिल जाएगा। आपको परचेज में इसको डालना है। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट है, आपको इस पर जस्ट क्लिक कर लेना है। एंटर एंटर मार के परचेज हो गया 5,000 का। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगा, आपका जनरेशन हो जाएगा बिंग गुड्स परचेज, सॉरी। देखिए हम लोग का जो तीसरा एंट्री था ये भी हो चुका है। परचेज गुड्स बाय पेइंग कैश ये आपका हो चुका है। अब देखिए हम लोग क्या किए थे? कैश में परचेज किए थे। अब हम लोग का अगला जो ट्रांजैक्शन है वो है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम एंड कंपनी ऑन क्रेडिट 10,000। देखिए श्याम एंड कंपनी से हम लोग क्या किए हैं? 10,000 का गुड्स परचेज किए हैं, बट ये क्रेडिट पे है। क्रेडिट पे इन द सेंस कि हम लोग कैश नहीं दिए हैं। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा? देखिए परचेज किए हैं, परचेज तो डेबिट करेंगे ही, बट यहाँ पर हम लोग क्रेडिट किसको करेंगे? श्याम एंड कंपनी को। ये आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिटर हो जाएगा, जिसको आपको बाद में पैसा देना है। तो ये यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? 10,000 का एंट्री करेंगे
क्रिएट किसको करेंगे हम लोग, श्याम एंड कंपनी को, श्याम एंड कंपनी को हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। तो ये आपका जनरल एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम एंड कंपनी। इसका एंट्री कैसे करेंगे, तो आप आ जाइए टैली में। टैली में आने के बाद हम लोग कहाँ पर है, परचेज में ही है। इसका इनवॉइस नंबर मान लेते हैं 2 है, ठीक है। क्रिएट किसको करेंगे, क्रिएट कर रहे हैं हम लोग पार्टी को जिसका नाम था श्याम एंड कंपनी। तो उसका लेजर अपने पास नहीं है, तो क्रिएट करेंगे। क्रिएट कैसे करेंगे, ऑल्ट सी, कितना बार बोले, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं श्याम एंड कंपनी। इसका नेचर क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर में इसको हम लोग डालने वाले हैं, ठीक है। बस एंटर 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 मारते जाइए, ठीक है। श्याम एंड कंपनी आ गया। कितना का सामान परचेज किए थे हम लोग, 10,000 का। यस, 10,000 का हम लोग सामान परचेज किए थे, तो 10,000 हम ले लेते हैं। यहाँ पे डेबिट किसको करने वाले हैं, परचेज को, 10,000 का। आप नरेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, वरना नहीं भी लिख सकते हैं। नरेशन लिख दीजिए, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसको स्किप करते हैं, जस्ट इंटर मार के इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एंट्री आपका हो गया है। जो चौथा ट्रांजैक्शन था इसका एंट्री हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए 5वां जो ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स टू जॉय एंड रिसीव कैश 10,000। तो देखिए हम लोगों ने गुड्स को बेचा है और उससे 10,000 रुपये कमाए हैं, ठीक है। अब इस ट्रांजैक्शन का एंट्री क्या होगा, देखिए जब हम लोग कोई सामान बेचते हैं तो अपने पास कैश आया। कैश कितना आया, 11,000। इसका जनरल एंट्री क्या होगा, कैश। कैश कितना आया अपने पास, 11,000। क्या किए हैं, सेल किए हैं। हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं सेल। सेल्स का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये आपका 11,000 रुपया आ गया। तो ये आपका जनरल एंट्री हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब देखिए सेल हम लोग किसको किए हैं, जॉय को किए हैं, बट यहाँ पे देखेंगे हम लोग कैश में किए हैं। तो जब भी कैश में सेल और परचेस होता है तो पार्टी का नाम लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये इरेलीवेंट है, इसका हम लोग को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सेल करने का एंट्री मार लेते हैं, जिसका जनरल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो आपको टैली में आना है, आपके सामने F8 दिख जाएगा सेल्स का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, चेंज मोड पे सबसे पहले आइए आप, और यहाँ पे एज इनवॉइस कर दीजिए। एज इनवॉइस करने के बाद आपको डेबिट करना है। डेबिट किसको करना है, कैश को। अपने पास कैश आ रहा है, कितना आ रहा है, 10,000 रुपये, सॉरी 11,000 रुपये। ये आपको बढ़िया से देख लेना है। बहुत बार आपके सामने जब ट्रांजैक्शन आएगा तो आपको इसमें कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाएगा, 10,000 था या 11,000 था। तो कभी भी रिस्क ज़्यादा नहीं लेने का, आप आराम से दोबारा जाकर देख सकते हैं, ठीक है। क्रिएट किसको करेंगे, आप सेल्स को। देखिए सेल्स का कोई लेजर बना हुआ है, नहीं बना है, तो सब लोग क्रिएट कर लेंगे, ऑल्ट सी करके। सेल्स का हम लोग एक लेजर क्रिएट कर लिए। इसका कौन सा ग्रुप में जाएगा, ये आपका सेल्स में जाएगा। आपका सेल्स अकाउंट यहाँ पर मिल जाएगा, सेल्स में वो क्रिएट करना है, जस्ट एंटर मार लेना है। आपका नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स सेल, जस्ट यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तभी हम लोग नहीं लिख रहे हैं, जस्ट आपको एंट्री कर लेना है। देखिए जब भी हम लोग एंट्री कर रहे हैं, जब पूरा हो जाएगा तब आपको दिखाऊंगा कि बैलेंस शीट कैसा दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसा दिख रहा है, कितना अपना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, सब देखेंगे। प्लीज़ वेट अ मिनट, जैसे जैसे आपका एंट्री खत्म होगा आपके सामने बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए छठा एंट्री है, पेड सैलरी बाय कैश 5,000। हम लोग 5,000 रुपये से सैलरी पे किए हैं। तो देखिए सैलरी पे किए हैं तो अपने पास से जा क्या रहा है, हम लोग के पास से जा रहा है कैश। कैश जा रहा है, कितना कैश जा रहा है, 5,000 रुपये। तो प्लीज़ वेट अ मिनट, 5,000 रुपये जा रहा है किस चीज़ के लिए, सैलरी के लिए। तो ये आपका जनरल एंट्री हो गया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसका एंट्री करना है, तो एंट्री करने के लिए क्या करना होगा, आपको टैली में आना होगा। तो देखिए अब हम लोग क्या बोले, ये तो सेल नहीं है, परचेज नहीं है, ये पेमेंट है। जस्ट हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको पेमेंट वाउचर में आना है। पेमेंट वाउचर में आने के बाद आपको डेबिट करना है। डेबिट किसको करना था, सैलरी को आपको डेबिट करना था। क्या सैलरी का लेजर है, नहीं है, तो जस्ट आपको क्रिएट कर लेना है ऑल्ट सी से। तो हम लोग सैलरी का एक लेजर बना लेते हैं। ये
किसके अंडर में आएगा, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में आ जाएगा। जस्ट एंटर करके आपको क्लिक कर लेना है। कितना का था, 5,000 रुपये का। कैसे पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, कैश में पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अपने ऐसा लिख लेंगे, हम ऐसा नहीं लिख रहे हैं, जस्ट आपको एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये भी ट्रांजेक्शन आपका हो चुका है। पेड सैलरी का एंट्री आप कैसे करेंगे आप लोग सीख गए होंगे, आशा करता हूँ। वीडियो कैसा लग रहा है आपको ज़रूर बताना है, और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है आपको ये भी बताना है, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पर। अब देखिए, अगला आपके सामने ट्रांजेक्शन है परचेस गुड्स फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी ऑन क्रेडिट 30,000। देखिए, ऐसा सिमिलर जो हम लोग ट्रांजेक्शन किए थे, यस किए थे। एंट्री नंबर 4, परचेस गुड्स फ्रॉम सैन कंपनी, वैसे ही है परचेस गुड्स फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी ऑन क्रेडिट 30,000। तो इसका हम लोग एंट्री कैसे करने वाले हैं, गेटवे ऑफ टैली में आएंगे। आपको क्या करना है, परचेस पे आएंगे। परचेस पे आने के बाद आपको इनवॉइस जो चेंज था मोड चेंज कर लेना है, ठीक है। इनवॉइस नंबर मान लेते हैं 3 है यहाँ पे, जो भी आप इनवॉइस नंबर लिख लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपको मैं जनरल एंट्री लिख के दिखाता हूँ। परचेस गुड्स फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी ऑन क्रेडिट 30,000, सामान खरीदे हैं, ठीक है। तो परचेस अकाउंट पर डेबिट होगा ही, परचेस अकाउंट डेबिट होगा ही। कितना का होगा, 30,000 का। क्रेडिट किसको करेंगे, कृष्णा एंड कंपनी को। किसको करेंगे, कृष्णा एंड कंपनी को। कितना, 30,000 रुपये। तो ये आपका जर्नल एंट्री हो गया। अब इसको टैली में एंट्री करना है। टैली में एंट्री करने के लिए टैली में आते हैं, गेटवे ऑफ टैली में। परचेस किए हैं तो आपको परचेस किए हैं तो परचेस के लेजर में आ गए। आपको क्या करना है, क्रिएट करना है। क्रिएट किसको करना है, कृष्णा एंड कंपनी को। क्या उसका लेजर है, नहीं है, तो फटाफट से ऑल्ट सी करते हैं हम लोग, कृष्णा एंड कंपनी का लेजर बना लेते हैं। कृष्णा एंड कंपनी आपका क्या हो जाएगा, आपने परचेस किया है तो परचेस किया है तो आपका क्रेडिटर हो जाएगा। सैलरी क्रेडिटर के अंडर में ये जाएगा। सैलरी क्रेडिटर के अंडर में गया, जस्ट आपको कर लेना है। प्लीज वेट अ मिनट। कितना का सामान परचेस किए थे, 30,000 का। 30,000 हम लोग क्रेडिट कर दिए। डेबिट किसको करेंगे हम लोग, परचेस को। 30,000 का आप ट्रांजेक्शन लिख लेंगे। जस्ट एंटर मार को इसको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। तो आई होप ये जो चौथा नंबर एंट्री है, ये छठा नंबर एंट्री है, दोनों सेम ही है। आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए, अगला है फर्नीचर को बाई किया है 4,000 रुपये में। देखिए, फर्नीचर जो है ये आपका फिक्स एसेट है। देखिए, बिजनेस में 2 चीज़ हम लोग परचेज करते हैं। एक तो जिसमें हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिसका बिजनेस में हम लोग खरीद बिक्री करते हैं, उसका अगर हम लोग खरीद बिक्री करते हैं तो उसको हम लोग एंट्री करते हैं परचेस लेजर में। बट ऐसा कोई सामान परचेस कर रहे हैं जो अपना डेली के काम का नहीं है, जैसे कि फर्नीचर। क्या हमारा काम फर्नीचर का है, नहीं, फर्नीचर का काम नहीं है, फिर भी हम फर्नीचर परचेस किए हैं, तो इसका एंट्री क्या होगा। सबसे पहले आपको मैं जनरल एंट्री दिखाता हूँ। फर्नीचर क्या है, फिक्स एसेट है, और फिक्स एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्नीचर को डेबिट करते हैं। यहाँ पे फर्नीचर को डेबिट किए। क्रेडिट किसको कर रहे हैं, कैश को। हम लोग कैश में पेमेंट कर रहे हैं, हम अपने पास बहुत सारा कैश है, ठीक है। कितना का कर रहे हैं, प्लीज विटामिन आपका है 4,000 रुपये का। बहुत ज़्यादा का फर्नीचर हम लोग परचेस कर चुके हैं। 4,000 रुपये का क्या ही आएगा, यस, क्या ही आता है 4,000 में। देखिए, तो 4,000 हम लोग का एंट्री करना है। एंट्री क्या होगा, फर्नीचर टू कैश। आते हम लोग टैली में। अब टैली में किसके अंडर में होगा, देखिए, कॉन्ट्रा तो होगा नहीं, पेमेंट होगा नहीं, रिसिप्ट होगा नहीं, सेल परचेज है नहीं। परचेज इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, फर्नीचर को खरीद बिक्री नहीं कर रहे हैं, वो अपना काम नहीं है। तो आपका क्या बच गया, जर्नल। आपको जर्नल में आना है, जर्नल वाउचर में आपको आना है। डेबिट किसको करना है, फर्नीचर को। क्या फर्नीचर आपके पास है, आई मीन फर्नीचर का लेजर है, नहीं है, तो उसे क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे, ऑल्ट सी करके जस्ट आपको फर्नीचर का लेजर बनाते हैं। ये किसके अंडर में आएगा, फिक्स एसेट के अंडर में आ जाएगा। देखिए, आपको ज़्यादा एंटर मारना ना हो तो आप एक काम कर सकते हैं, कंट्रोल ए दबाइए। इतना एंटर मारने की जरूरत नहीं है, आप कंट्रोल ए करेंगे, आपका काम बन जाएगा। कितना का फर्नीचर था, 4,000 रुपये का। कैसे पेमेंट कर रहे हैं, कैश। तो क्रेडिट किसको कर रहे हैं हम लोग, सॉरी,
कैश, यहाँ पे हम लोग कैश लिखेंगे, कितना का, 4000 का। आप यहाँ पर नरेशन लिख लेंगे, बट अभी के लिए हम कंट्रोल करके जल्दी जल्दी में इसको एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं अगला ट्रांजेक्शन की। ये 8 नंबर हो गया। 9 नंबर ट्रांजेक्शन है, पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बाई कैश 1000 रुपये, बिजली का बिल आया 1000 रुपया, इसका एंट्री कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं टैली में। अब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो F5 में आते हैं। F5 में आते ही डेबिट करना है। डेबिट किसको करना है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को। इसका जनरल एंट्री पहले क्या होगा, आप ये देख लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश जा रहा है, कैश आपका डेबिट बैलेंस होता है। अगर कैश बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, अगर कैश कम होगा तो कैश को क्रेडिट करेंगे। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, आपको अब एंट्री करके देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का आपके पास कोई लेजर है नहीं है, तो ऑल्ट सी करके इसको क्रिएट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को बोल के, इसे कौन सा अंडर में आएगा, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में आ जाएगा। आपको कंट्रोल करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना का था, 1000 रुपये का, तो आपको 1000 रुपये का एंट्री कर लेना है। क्रेडिट किसको करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। अब हम लोग कैश में पेमेंट कर रहे हैं। आप यहाँ पर नरेशन लिख लेंगे। नरेशन लिखने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट कंट्रोल और ए दबाइए, आपका ये एंट्री हो चुका है। और लास्ट बच गया आपका क्या, प्लीज़ वेट अ मिनट, उसको भी कर लेते हैं। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्नीचर एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन 300 रुपये। तो देखिए, बैंक ने पे कर दिया, फर्नीचर खरीदे थे उसका हम लोग क्या किए थे, इंश्योरेंस लिए थे। तो बैंक ने क्या किया, उसको डायरेक्ट काट के दे दिया है। तो क्या हो रहा है, बैंक से पैसा जा रहा है और इंश्योरेंस प्रीमियम को पैसा मिल रहा है। तो जनरल एंट्री क्या होगा, पहले देखिए, इंश्योरेंस को हम लोग डेबिट करेंगे, इंश्योरेंस को डेबिट करेंगे, और हम लोग क्रेडिट किसको करने वाले हैं, बैंक को, क्योंकि पैसा कहाँ से जा रहा है, बैंक से। तो देखिए, यही इसका है, इंश्योरेंस प्रीमियम को हम लोग डेबिट करेंगे और बैंक को हम लोग क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बैंक जो है 300 रुपये काट ले रहा है और इंश्योरेंस कंपनी को पे कर दे रहा है। तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम अपने लिए क्या हुआ, एक प्रकार का इनडायरेक्ट खर्चा हुआ, और क्रेडिट क्या करेंगे हम लोग, बैंक को करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, पेमेंट वाउचर में ही इसका एंट्री होगा, क्योंकि ये पेमेंट हो रहा है। डेबिट किसको कर रहे थे, इंश्योरेंस प्रीमियम को। क्या इंश्योरेंस प्रीमियम का कोई भी आपके पास लेजर है, नहीं है, तो ऑल्ट सी करके इसको क्रिएट कर लेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम का नाम से, ठीक है, कौन सा अंडर में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में ही आएगा। आप कंट्रोल कीजिए, आपका काम हो जाएगा। कितना का था, 300 रुपये का। क्रिएट किसको करेंगे हम लोग, इस बार हम लोग बैंक को क्रिएट करने वाले हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, मेरे पास एक ही बैंक है, ठीक है, उसको हम लोग, प्लीज वेट अ मिनट, हम लोग कंप्यूटर को चार्ज में लगा लेते हैं। कंप्यूटर का चार्ज थोड़ा सा कम है। प्लीज वेट अ मिनट, मैं इसे चार्ज में लगा लेता हूँ। सो गाइस, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। कंट्रोल ले कीजिए, आपके सामने ये ट्रांजैक्शन हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, आप इसका नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज डेबिटेड, ठीक है। कंट्रोल ए कीजिए, आपका एंट्री हो चुका है। तो गाइस, इस प्रकार से हम लोग के सामने जितना भी 10 ट्रांजैक्शन था, उन सबका जनरल एंट्री कहाँ पे होगा, सेल्स में होगा, परचेज में होगा, चाहे वो रिसिप्ट में हो, पेमेंट में हो, जर्नल में हो, वो सबका एग्जांपल आपके सामने दे चुके हैं। सो आई होप आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम लोग का एक काम और बच गया है कि जो भी हम लोग एंट्री किए हैं, हम लोग को देखना है तो कैसे देखेंगे। तो आप गेटवे ऑफ टैली में आइए। सबसे पहले आपको जाना है डे बुक में। डे बुक में क्या होता है, आप जो भी एंट्री करेंगे वो आपको डे बुक में रिफ्लेक्ट करेगा। वो कहाँ से आएगा, आपको सबसे पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट दिख रहा है, आपको डी प्रेस करना है कीबोर्ड से। तो उसके बाद आपको फिर से डी प्रेस कीजिए डे बुक। तो जैसे आप डे बुक में आएंगे, आपने जितना भी एंट्री किया है और सब आपके सामने यहाँ पे दिख जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है।
जो भी हम लोग सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एंट्री मारे, फिर पेमेंट का एंट्री मारा, जितना भी आप एंट्री देखेंगे आपके सामने यहाँ पे मिल जाएगा। सो आई होप आप लोगों का ये वीडियो है और पसंद आ रहा होगा। हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं, बैलेंस शीट। हम लोग बैलेंस शीट में आते हैं और बैलेंस शीट को हम लोग क्या करेंगे, ऑल्ट F1 करेंगे तो डिटेल में आ जाएगा। तो आपके सामने दिख जाएगा कि फर्नीचर हम लोग 4,000 का खरीदे थे, अपने पास अभी कैश में कितना रुपये हैं, 36,000 रुपये हैं, और बैंक में कितना रुपये हैं, 39,700। ये कैसे हुआ, देखिए अपने पास 40,000 रुपये बैंक में था, जिसमें से 300 रुपये हम लोग प्रीमियम दे दिए थे, तो ये बच गया। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास कितना हो रहा है, तो देखिए 40,300 रुपये आपका प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार देखेंगे आपका सन्डे क्रेडिटर है 40,000 रुपये का। कैपिटल आपने कितना का लगाए थे, आप 80,000 का कैपिटल लगाए थे। तो ये रहा आपका बैलेंस शीट। अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप आते हैं, यहाँ पे आपको ऑल्ट F1 करना है, जिससे आपको डिटेल में खुल जाएगा। ऑल्ट F1 करेंगे, आपके सामने यहाँ पे दिख जाएगा कि आपने क्या किया था, परचेस कितना का किया था, सेल्स कितना का किया था। ठीक है, और उसके बाद ये खर्चा कितना था, ये खर्चा करने के बाद आपको ये लॉस हो रहा है। लॉस कितना का हो रहा है, 40,300 रुपये का आपको लॉस हो रहा है। इस लॉस को अगर आपको प्रॉफिट में बदलना हो तो कैसे करेंगे, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपका प्रॉफिट में कैसे दिखेगा। तो हम लोग एक और सेल करते हैं। ठीक है, हम लोग आते हैं वाउचर में, और यहाँ पर हम लोग एक F8 में आकर सेल करते हैं। प्लीज वेट अ मिनट, एज इनवॉइस करते हैं। मान लेते हैं हम लोग सेल कर रहे हैं, कैश में पैसा आ रहा है, कितना का आ रहा है, मान लेते हैं हम लोग एक बार के लिए 1,00,000 रुपये का सेल कर रहे हैं। यस, हम लोग का बहुत बड़ा ऑर्डर आया है और 1,00,000 रुपये का हम लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल एक कीजिए, आपके सामने क्या होगा आप देखेंगे। पहले लॉस आ रहा था, प्रॉफिट हो गया, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा का सेल कर चुके हैं। अब आइए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में F1 कीजिए। अब देखिए आपके सामने प्रॉफिट आ गया। यस, 59,700 का आपके सामने प्रॉफिट आ गया, क्योंकि हम लोगों ने सेल बहुत ज़्यादा का कर चुके हैं। सो गाइस, इस प्रकार से आपके सामने पूरा का पूरा टैली कैसे काम करता है आपके सामने ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। टैली में बहुत कुछ होता है, जीएसटी की एंट्री कैसे करना है, टीडीएस क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, बहुत सारा इसके अंडर में आएगा। आपको और क्या सीखना है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको हेल्प जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं इसमें क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो भी बताएं, क्योंकि आई ऑलरेडी शेयर कि दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। थैंक यू।